लास्ट वाली क्लास में आपको ये अपडेट दिया गया था कि अगर आपके पास में मूविंग पुली है, मूविंग पुली, अब इस पुली को चलाने वाला जो फोर्स है वो ड्रिवेन फोर्स है, ड्रिवेन फोर्स मान लेते हैं F है, और ये मासलेस मूविंग पुली है, मासलेस मूविंग पुली। और इस मासलेस मूविंग पुली से हो करके जाने वाली ये इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग है। ये डायग्राम आपको अपने माइंड में फीड करना है। मूविंग पुली है और मूविंग पुली से पास होने वाली ये रस्सी है। तो रस्सी में जो टेंशन है वो अगर आप दिखाएंगे रूल के अकॉर्डिंग, तो टेंशन दिखाने का जो वे है पता है आपको, ये आप टेंशन ऐसे दिखाएंगे। तो टेंशन की जो वैल्यू होती है, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो जो मूविंग पुली का ड्रिवेन फोर्स है उसका आधा होगा, यानी 1/2 इंटू F। तो ये कैसे आया ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो। पुली को ड्रिवेन फोर्स F से मूव कराया जा रहा है, तो केवल अगर आप पुली के बारे में सोचो, ओनली थिंक अबाउट द पुली, केवल पुली के लिए अगर आप सोचना शुरू करें, तो पुली पर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, इधर की तरफ काम कर रहा है ड्रिवेन फोर्स, और इस तरफ जो फोर्स काम कर रहा है वो क्या है, टेंशन। भाई ये वाला जो टेंशन है वो पुली पर है और ये वाला टेंशन भी पुली पर है, और पुली इस तरफ चल रही है, यानी कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड में जा रही है। तो नेट फोर्स कितना होगा पुली पर, तो नेट फोर्स हो जाएगा F - 2t, ये नेट फोर्स हो जाएगा। न्यूटन के अकॉर्डिंग नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। किसका मास, पुली का मास, F - 2t। और जो पुली का मास है वो कैसा है, 0 है, क्योंकि पुली आपकी मासलेस है। तो यहाँ पर आप रखोगे 0, तो ये 0 इंटू एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, F - 2t। इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 2t = हो जाएगा F, t = हो जाएगा F/2। तो ये माइंड में एकदम फीड होना चाहिए ये डायग्राम। ये हमारे पास में मूविंग पुली है। मूविंग पुली को मूव कराने वाला जो भी फोर्स होगा हम उसको ड्रिवेन फोर्स कह रहे हैं, और ये ड्रिवेन फोर्स F है। और इस मूविंग पुली से पास होने वाली ये रस्सी है। तो जो क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं उसमें एकदम डायरेक्ट यूज करना। जैसे ड्रिवेन फोर्स F है, तो यहां पर जो टेंशन होगा वो F/2 होगा, यहां पर जो टेंशन होगा वो F/2 होगा। अब यहां से भी जो अटैच होगा उसके लिए भी टेंशन। एक तो ये चीज आपको सीखनी है, पिछली क्लास में भी बता चुका हूं, एक बार रिवाइज कराया। क्लियर है तुमको, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है। ये डायग्राम आपके माइंड में फीड होना चाहिए। अब एक सिचुएशन आपके लिए है कि ये रही मूविंग पुली, ये मूविंग पुली है और ये मूव कर रही है, मूव। और इस पुली से जाने वाली जो रस्सी है, पास होने वाली जो रस्सी है, स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग आपकी मासलेस है। रस्सी का जो एक पॉइंट है वो फिक्स है, रस्सी का एक पॉइंट हमने किसी सपोर्ट से फिक्स कर दिया। और जो ये दूसरा वाला पॉइंट है ये फ्री है,
मान लेते हैं इसके साथ में हमने कोई ऑब्जेक्ट को अटैच कर दिया, तो जब ये पुली ऐसे मूव करेगी तो पुली भी आगे मूव करेगी और ये साथ में जो ये अटैच ऑब्जेक्ट है ये भी क्या करेगा, मूव करेगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पुली का एक्सेलरेशन 10 है तो इसका एक्सेलरेशन 20 होगा। अगर पुली का एक्सेलरेशन 5 है तो इसका कितना होगा, 10 होगा। अगर पुली का एक्सेलरेशन a है तो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, 2a होगा। ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूं, डिस्कस करके बताने वाला हूं। अभी जो सिचुएशन हमने बनाई है वो टाइम 0 पर है, और मान लेते हैं कि टाइम 0 पर जो ये वाला पॉइंट है वो B है, ये वाला जो पॉइंट है पुली में वो P है, ये वाला पॉइंट सपोज दैट C है, और ये जो फ्री वाला एंड है इससे जो अटैच ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट D है, और ये जो फिक्स वाला पॉइंट है वो A है। और टाइम 0 पर ये सिचुएशन है। T टाइम के बाद जब T टाइम हो गया तो मूव करने वाली जो पुली है सपोज दैट यहां आ चुकी है। ये पुली T टाइम के बाद यहां पहुंच गई है एट टाइम T, या लिख देते हैं एट एनी इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट पर जो ये पुली है वो इस जगह पर आ चुकी है, तो ये वाला पॉइंट पुली के साथ ही था तो ये P डैश आ चुका है, ये P डैश हो गया, और B वाला पॉइंट ये B डैश हो गया। ये देखिए स्ट्रिंग है जो पास हो रही है, ये जो C वाला पॉइंट है वो C डैश हो गया, और जो D वाला पॉइंट है वो मूव करके यहां आ गया, D डैश हो गया। तो दोनों ही डायग्राम में कोई अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। T बराबर 0 पर मासलेस पुली मूव कर रही है, और मासलेस पुली के साथ जो ये रेफरेंस पॉइंट है उनको देखो, T टाइम पर वो है। जो D वाला पॉइंट है वो मूव करके यहां से यहां पहुंच गया, क्योंकि पुली के साथ ये C पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, अटैच रहेगा। C वाला पॉइंट C डैश हो गया, B वाला पॉइंट पुली के साथ B डैश हो गया। तो पुली का डिस्प्लेसमेंट कितना है, पुली कितना डिस्प्लेस कर रही है, इस डायग्राम को देखो, पुली कितना शिफ्ट हो गई है। पुली पर पॉइंट P है और अब ये पॉइंट यहां आ गया है, तो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली है वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कितना है, PP डैश डिस्प्लेसमेंट ऑफ मासलेस पुली, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो PP डैश है। मान लेते हैं वो x है, ऐसा हमने मान लिया। जरा इधर देखिए, A से B लिया, A से B लिया और B से C लिया, जो आर्क है BC, ये आर्क जैसा BC है, और C से D लिया। भाई A से B तक और B से ये आर्क जैसी पिक्चर है, B से C और C से D। इन सबको अगर ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, रस्सी की लंबाई, लेंथ ऑफ रस्सी, लेंथ ऑफ रस्सी। होगा कि नहीं होगा? ये टाइम 0 पर है। जब टाइम 0 पर हम पुली देख रहे हैं उस समय जो लेंथ ऑफ रस्सी है वो यहां बोर्ड पर लिखी गई है। अब जरा देखिएगा, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट रस्सी की लंबाई जरा देखते हैं क्या है। तो ये वाला जो पार्ट है रस्सी का वो ए बी डैश हो गया, ए बी डैश। यहां से यहां तक जो रस्सी है वो उसका लेंथ कितना है, ए बी डैश, और ये जो आर्क जैसी लेंथ है वो क्या है, बी डैश सी डैश। तो आर्क जैसी जो लेंथ है दैट इज बी डैश सी डैश प्लस,
और ये रस्सी कितनी है, सी डैश डी डैश, सी डैश डी डैश। तो लेंथ तो नहीं बदलेगी ना, क्या इस पूरी सिचुएशन में जो रस्सी की लेंथ है वो बदल जाएगी? वो तो नहीं बदलेगी। अरे रस्सी कैसी है, इनएक्सटेंसिबल है, तो रस्सी की तो लेंथ बदलेगी नहीं, तो लेंथ तो एल ही रहेगी। और ये भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये वाली जो लेंथ है आर्क BC और जो ये वाली लेंथ है आर्क B डैश C डैश, वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये पक्का है ना भाई। जो पुली के साथ ये वाला जो हिस्सा अटैच है और जब पुली मूव करके यहां से यहां पहुंचेगी तो ये जो अटैच लेंथ है B डैश C डैश आर्क शेप में वो कैसी होगी, इक्वल होगी। तो ये भी एक लिख लिया जाए, कहीं ना कहीं यूज होगा, यानी कि आर्क BC इज इक्वल टू हो जाएगा आर्क B डैश C डैश। अब हम सब लोगों को मिल करके ये जो फ्री वाला पॉइंट था, रस्सी का जो फ्री पॉइंट था जिससे हमने ये D वाला बॉक्स अटैच कर दिया था, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि हमको DD डैश निकालना है, DD डैश। DD डैश किसका डिस्प्लेसमेंट है, फ्री पॉइंट का। रस्सी का एक पॉइंट तो फिक्स था, वो तो कहीं मूव करने वाला नहीं है, बट ये वाला पॉइंट जो रस्सी का फ्री है और इससे जो अटैच ये ऑब्जेक्ट D है वो शिफ्ट होके यहां से यहां चला गया, तो मुझे चाहिए DD डैश। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे DD डैश। तो DD डैश को लिख सकते हैं DC और प्लस CD डैश लिख सकते हैं ना। DD डैश को यहां से यहां तक का CD और ये लास्ट में जो है CD डैश। क्लियर है ये बात। जो ये DC है तो DC या CD एक ही बात है। तो देखो यहां से ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है, ये यहां से जो CD है, जो DC है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूं तो इक्वेशन 1 से DC या CD कितना आएगा, तो ये आ जाएगा L माइनस AB प्लस आर्क BC, यही तो आएगा। क्लियर है बात। अब CD डैश, तो ये जो आपका CD डैश है, तो ध्यान से देखना, CD डैश की जगह पे क्या लिख सकते हैं, CD डैश की जगह पे लिख सकते हैं CD डैश इज इक्वल टू CC डैश माइनस C डैश D डैश। लिख सकते हैं ऐसा, हाँ ना बोलो भाई। और CC डैश किसके इक्वल है, X के, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो PP डैश है, PP डैश वो किसके इक्वल होगा, BB डैश के, सामने वाला BB डैश, और वो किसके इक्वल होगा, CC डैश के। और आपने इसको क्या लिया था, X लिया था, तो यहां पर X आ गया और ये आ गया माइनस का C डैश D डैश। क्लियर। तो ये लाइन अभी मैं लिखता हूं CD डैश एज इट इज, और नेक्स्ट फ्रेम में चलते हैं। DD डैश कॉपी किया, यहां पर है L माइनस AB प्लस का आर्क BC, और अब बारी है CD डैश। तो CD डैश की वैल्यू जो ये है वो रख देते हैं, कितनी हो जाएगी, X माइनस C डैश D डैश। ठीक है, और इसको हमने इक्वेशन 2 ले लिया। DD डैश L माइनस AB प्लस का आर्क BC प्लस का X माइनस। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 से C डैश D डैश कितना आएगा, इक्वेशन नंबर 2 से C डैश D डैश आएगा L माइनस AB डैश L माइनस AB डैश
और माइनस का आर्क बी डैश सी डैश आएगा। क्लियर है? जब समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो फिर इस बात को याद रखेंगे। वही वाली बात कि जब इस तरीके की पिक्चर आएगी तो आपको ये पता होगा कि अगर पुली का एक्सेलरेशन 20 है तो उससे जो अटैच फ्री वाला पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? डबल होगा, 2 गुना होगा। अभी हम ये आपको प्रूफ करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत क्लोज आ चुके हैं रिजल्ट के, बस आने ही वाला है। डी डी डैश एल माइनस ए बी माइनस का आर्क बी सी और ये प्लस का एक्स, ये माइनस ब्रैकेट में, ये आ गया एल, ये देखिए एल। देखो ए बी डैश, ए बी डैश, तो कहां पर लिखें? यहीं पर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं जो लिख देते हैं। अगर आप देखें तो ए बी डैश की वैल्यू होगी ए बी प्लस बी बी डैश। आप देख सकते हैं ए बी प्लस बी बी डैश, और बी बी डैश किसके इक्वल है? एक्स के। तो यहां पर जो ए बी डैश है वहां पर आ गया ए बी प्लस एक्स। ठीक है, और माइनस का आर्क बी डैश सी डैश। ठीक है, अब देखिए कौन कौन कट जाएगा। जो कट जाएगा उसको जरा सा अंडरलाइन कर लेते हैं। ये कट जाएगा आर्क बी सी, और आर्क देखो ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, तो इसको प्लस बनाएगा तो कट जाएगा, अंडरलाइन कर दिया जाए। जो कट जाएगा पहले उस पर अंडरलाइन कर लेते हैं। और ये एल और एल कट जाएगा। ठीक है, तो जो कट जाएंगे उनको हटा देते हैं। थोड़ा सा एक स्टेप और लिख लेते हैं। कटने वाले जब कट जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का ए बी, और ये आ जाएगा प्लस का एक्स। और देखो ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो ये तो एल से एल को कट जाएगा, बट ये नेगेटिव इसको क्या बना देगा? पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा प्लस और ए बी और प्लस एक्स। तो ए बी से ए बी क्या हो गया? कट गया। तो डी डी डैश कितना आ गया? 2x। क्या सीखने को मिला? कि अगर पुली ने डिस्प्लेसमेंट x दिया है तो हमारे फ्री वाले पॉइंट ने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया है? 2x। ये सीख लिया हम लोगों ने। अब जब ये सीख लिया कि डिस्प्लेसमेंट है उसका 2x, तो बस इसी को लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। यहां पर हमने लिखा पुली और यहां पर लिखा फ्री एंड जो रस्सी का है। अगर पुली का डिस्प्लेसमेंट x है तो फ्री वाले एंड का कितना है? 2x। और डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये बन जाएगा dx अपॉन dt। ये बन जाएगी पुली की वेलोसिटी। तो फ्री वाले एंड को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 इंटू वी। एक लाइन अगर मैं इसमें और ऐड कर लूं 2 dx बाई dt, तो ये हो जाएगा 2v। कनेक्टिविटी देखिए, अगर पुली की वेलोसिटी v है तो अटैच वाले फ्री एंड की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 2v है। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लो, एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट कर लो। जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बनेगा dv अपॉन dt। ये बन जाएगा पुली का एक्सीलरेशन। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2 dv अपॉन dt। तो ये क्या बन जाएगा? 2a। हो गया प्रूफ। इसको क्लास में समझो, आपके साथ तो ये हमेशा ही रहेगा, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो यहां है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मूविंग पुली है तो मूविंग पुली का जो ड्रिवन फोर्स है, तो टेंशन यहां पर ड्रिवन फोर्स का क्या होता है? आधा होता है। एक तो ये बात पता होनी चाहिए। दूसरा, अगर पुली का वेलोसिटी v है तो ये जो फ्री वाला एंड है उसका वेलोसिटी ट्वाइस होता है। अगर पुली का डिस्प्लेसमेंट यहां पर x है
तो फ्री वाले एंड का कितना होता है, 2x होता है। अगर पुली का एक्सेलरेशन a है तो फ्री वाले एंड का एक्सेलरेशन कितना होता है, 2a होता है। ये पता होना चाहिए। अदरवाइज इसका वो रोल नहीं है कि हमने आपको बोर्ड पे बताया और आपने कॉपी में नोट कर लिया, लेकिन अब नोट करते समय थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि तुमने इसको अपने सामने क्या कर लिया है, प्रूफ कर लिया है। और सिचुएशन को समझो। सिचुएशन जो है वो ये है कि पुली मूविंग है और उससे जाने वाली जो रस्सी है उसका एक पॉइंट फिक्स है, दूसरा कैसा है, फ्री है। क्लियर है बात? आप देखो अपने असाइनमेंट में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं। लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 16। देखिए हमने फिक्स पुली के बारे में पढ़ा हुआ है पहले ही और अभी मूविंग पुली भी जान चुके हैं। तो ये क्वेश्चन फिक्स पुली और मूविंग पुली के कॉम्बिनेशन से बना है। तो ये क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं कि ये सस्पेंडेड मास 10 kg है, ये वाली पुली फिक्स है, इससे एक रस्सी पास हो रही है और ये वाली जो पुली है वो फिक्स नहीं है। देखो कहीं पर कोई फिक्सिंग नहीं है, यहाँ ये फिक्सिंग की गई है, क्लैंप की गई है। और इस मूविंग पुली से जाने वाली एक दूसरी रस्सी है जिसका एक पॉइंट फिक्स है, दूसरा वाला क्या है, फ्री है। और फ्री वाले से क्या 5 kg अटैच है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये 5 kg का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो फिक्स पुली में जो सीखा है पहले उसको अप्लाई कर दें। ये रही फिक्स पुली, तो यहाँ पे टेंशन होगा फिक्स पुली के साथ में और ये टेंशन होगा, यहाँ पर ये टेंशन होगा और ये टेंशन होगा। तो पहले हमने इस वाले पोर्शन में जो टेंशन फोर्सेस थे वो दिखा दिए। अब आ जाते हैं मूविंग पुली। तो ये मूविंग पुली है, थोड़ा सा इसको कलर कर लेते हैं। अब देखना इस मूविंग पुली को, क्योंकि जो सस्पेंडेड मास होता है वो हमेशा नीचे जाता है, कुछ नहीं बताया तो हमेशा ये मानेंगे कि सस्पेंडेड मास नीचे जा रहा है। तो जब ये नीचे जा रहा है डाउनवर्ड में, तो ये पुली कैसे चलेगी, ऊपर। तो देखो पुली को ऊपर खींचने वाला ये क्या होगा, टेंशन, यानी ड्रिवन फोर्स यहाँ पर क्या हो गया, T। तो अभी अभी सीखा कि ड्रिवन फोर्स अगर T है तो इधर जो टेंशन होगा वो कितना होगा, उसका आधा हो जाएगा, T/2 T/2। दिखाते हैं, ध्यान देना। तो इधर जो टेंशन होगा इस तरफ, ये जो टेंशन होगा वो T/2 T/2 होगा, T/2 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 T/2। क्लियर ये बात? अच्छा, अगर मैं इसको देखूं, ये जरा सिचुएशन में अलग से बनाता हूं, ध्यान देना। ये आपकी मूविंग पुली है, ये आपकी फिक्स वाली पुली है, ये फिक्स वाली पुली है और ये आपका 10 kg है। ये पूरा सिस्टम है ये। तो अगर ये 10 kg का एक्सेलरेशन A हो, हम ऐसा सपोज कर रहे हैं कि ये जो 10 kg है, इस 10 kg का जो एक्सेलरेशन है वो A है। तो एक्सेलरेशन A से ये नीचे जाएगा, तो जो अटैच पुली होगी वो एक्सेलरेशन A से क्या होगी, ऊपर जाएगी। जो अटैच वाली पुली है वो एक्सेलरेशन A से क्या चलेगी, ऊपर चलेगी। हाँ ना बोलो भाई। और अब ये हमारी मूविंग पुली का एक्सेलरेशन A है, तो इधर वाला पॉइंट तो फिक्स है, तो 5 kg का जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? वो वाली सिचुएशन आ रही है। तो इसके साथ ये जो अटैच है 5 kg वाला, ये दिखाता हूं, ये क्योंकि ये वाला तो पॉइंट फिक्स है और ये 5 kg है। तो 5 kg के पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो ये आपका 5 kg हो गया। अब इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं। पहले जरा इस 10 kg वाले को डिस्कस करते हैं। तो 10 kg पर जो फोर्सेज हैं वो देखें। 10 kg पर एक तो ये टेंशन फोर्स है और ये 10 kg का अपना खुद का वेट होगा नीचे, जो कि 10 × G होगा। और ये 10 kg नीचे जा रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 10 kg के लिए जो नेट फोर्स है दैट विल बी 10G माइनस का T, ये नेट फोर्स होगा। न्यूटन के अकॉर्डिंग नेट फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो मास आपका 10 है और एक्सेलरेशन a है। ठीक है, अब जरा 5 kg की बात करते हैं। ये हमारे पास में 5 kg है। 5 kg, इस 5 kg के पास में एक तो ये टेंशन है T/2, ये T/2 टेंशन है। और इतना आगे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आ चुके हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया है तो इधर जो वेट काम करता है वो क्या काम करता है, mg sin थीटा। इधर जो वेट काम करता है वो क्या होता है, mg sin थीटा। और इधर जो काम करता है वो क्या होता है, mg cos थीटा। तो ये जो mg cos थीटा है वो नॉर्मल रिएक्शन से कैंसिल हो जाएगा। यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के साथ खत्म हो जाएगा। हमारा ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मोशन कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स हो गया mg sin थीटा, m की वैल्यू क्या है 5, तो यहां पर लिखा 5, g मीन्स g, sin थीटा, थीटा यहां पे 30 है। हम 5 kg पर लगने वाले फोर्सेस दिखा रहे हैं और उस डायरेक्शन में फोर्सेस इधर मोशन हो रही है। इस डायरेक्शन में T/2 है और ये है आपका 5g sin थीटा। इधर तो कोई मोशन हो नहीं रहा, दैट इज वाई नॉर्मल रिएक्शन किससे कट हो जाएगा, mg cos थीटा से। लिखो नेट फोर्स 5 kg पर। अब 5 kg किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, जैसा भी आप सोचना चाहो। तो मान लेते हैं 5 kg ऊपर जा रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, T/2 माइनस 5g sin 30। ये तो हो गया नेट फोर्स। और न्यूटन के अकॉर्डिंग नेट फोर्स क्या होता है, मास, तो मास हो गया 5 और हमारे 5 kg का एक्सेलरेशन कितना था, 2a था, a नहीं था 2a था, तो यहां पे लिखेंगे 2a। क्लियर है बात। ये पहली इक्वेशन आ चुकी है और दूसरी इक्वेशन अभी बनी हुई है। पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये बन जाएगा t माइनस 10g sin 30, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। ये आ गया इक्वेशन 2। ठीक, अगर हम पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को प्लस कर लें तो सारे बड़े बच्चे देखेंगे कि ये t और ये t क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर का ये 10g है और ये है 10g sin 30, इधर आ जाएगा कितना 30a। sin 30 की वैल्यू हाफ हो गई, तो sin 30 जब हाफ कर दोगे तो ये 10g हो जाएगा और ये हो जाएगा 5g और ये आ जाएगा 30a। ये हो गया 5g इज इक्वल टू 30a। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि g की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। g की वैल्यू 10 ले लिया, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 30a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 50/30। ठीक, कितना आ गया 5/3। तो अगर a की वैल्यू आ रही है 5/3, तो यानी एक्सेलरेशन जो a तुमने माना था वो तो सस्पेंडेड वाले का माना था ना, और 5 kg वाले का जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, उसका डबल। तो यानी कि इसका डबल कर दोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10/3। चेक द आंसर। तो इस क्वेश्चन में यहां पर ये कोई मास m2 है जिस पर फोर्स ये F लगाया गया है और ये हमारे पास में पुली है और पुली और इस मास को अटैच करने वाला कोई ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट हो गया। और इस पुली में अगर आप इसको ऐसे मूव करोगे तो ये पुली भी क्या करेगी, मूव करेगी। तो अब इस मूविंग पुली से होकर के ये रस्सी पास हो रही है जिसमें कि ये वाला पॉइंट फिक्स है और ये वाला पॉइंट कैसा है, फ्री टू मूव है। तो रस्सी में टेंशन पूछा गया है। लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 22 है, ये टेंशन पूछा गया है। तो अगर आप ड्रिवन फोर्स निकाल दें पुली पर, सबसे पहले तो ये देखो पुली पर ड्रिवन फोर्स कितना है। आप ये F फोर्स इस मास m2 पर लगा रहे हैं, तो ये जो बीच में सपोर्ट है, ये बीच में जो सपोर्ट है
यहां पर कोई फोर्स होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, अगर दो लोगों के बीच में रस्सी है तो उसको क्या कहते हैं? टेंशन फोर्स। और यहां पर वो रस्सी नहीं है, कुछ और है, सपोर्ट जैसी चीज है, रॉड वगैरह होगा, तो एज ए टेंशन फोर्स इसको ट्रीट कर लो। तो इसको अगर हम मान लें एफ डैश या टी मान लेते हैं, ये लीजिए टी ले लिया हमने। तो अगर हमें ये टी पता चल जाए तो आपकी इस मूविंग पुली पे क्या पता चल जाएगा? ड्रिवन फोर्स पता चल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं भाई, पहले इसके लिए इधर की तरफ मोशन हो रहा है तो F माइनस टी, ये नेट फोर्स हो गया। इस वाले बॉक्स पर नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस टी। तो F माइनस टी एंड दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m2 इंटू ए। अब देखिए, ये जो T है ये हमारी पुली का क्या बना? ड्रिवन फोर्स। तो यहां पे जो टेंशन होगा वो कितना होगा? T/2, T/2, T/2 और T/2। ठीक है। पुली का एक्सेलरेशन अगर हम A समझें, पुली का एक्सेलरेशन अगर A समझें, क्योंकि इस वाले, देखिए इस वाले से ये पुली अटैच है ना, तो अगर इस वाले बॉक्स का एक्सेलरेशन A लिया है तो पुली का एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो इससे पास होने वाली रस्सी का एक पॉइंट फ्री है, दूसरा वाला फिक्स है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। तो अब मैं इसके लिए जरा सा इक्वेशंस लिखता हूं, ध्यान देना भाई। ये केवल m1 पे ध्यान दो। ये इस डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स क्या है? T/2। m1 पे ध्यान दो, केवल ये m1। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा है T/2 और वही इसको चला रहा है। ये जो mg है वो तो नॉर्मल रिएक्शन से कट हो जाएगा, उसका यहां कोई रोल नहीं है। तो m1 पर काम करने वाला नेट फोर्स कितना है? T/2। न्यूटन के अकॉर्डिंग कितना होता है? मास, तो मास है m1 और एक्सेलरेशन कितना है? 2a। ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन है, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया T इज इक्वल टू 4m1a। ये इक्वेशन 2 आ गई। दोनों को प्लस करो, इक्वेशन 1 और 2 को, 1 और 2 को प्लस करो। तो ये T कट जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा F और ये आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा m2a प्लस का 4m1a। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी F अपॉन m2 प्लस 4m1। ये a आ गया। बट हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप रस्सी में क्या निकालो? टेंशन। रस्सी में टेंशन कितना है? T/2। T नहीं है, कितना है? T/2। तो यहां पर वापस रिपीट किया, स्ट्रिंग में टेंशन, तो रस्सी में जो टेंशन है वो T/2 है, तो बाई 2 का हाफ अलग कर लिया। और ये देखिए इक्वेशन 2 में T की वैल्यू क्या है? 4m1a। तो यहां लिखा 4m1a। a हमें मिल चुका है, ये 2 2 2m1 आ जाएगा इधर, और a की वैल्यू आ रही है F अपॉन m2 प्लस 4m1। नाउ चेक द ऑप्शन। स्ट्रिंग का टेंशन आ गया है 2m1F अपॉन m2 प्लस 4m1। देखिए कौन सा ऑप्शन है, चेक करिए आंसर। अगर दो लोगों के बीच में रस्सी जुड़ी हुई है तो टेंशन, कभी कभी रस्सी की जगह पर जो है कोई रॉड होती है, जैसे रेलवे कंपार्टमेंट के जो दोनों डिब्बे हैं वो आपस में रस्सी से जुड़ते हैं, वो किसी रॉड से जुड़ते हैं, तो वहां पर भी एज ए टेंशन फीचर रहता है। उसको टेंशन फोर्स नहीं कहते, बट उसको तुम एज ए टेंशन फोर्स की तरीके से ट्रीट करो, क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये जो T है ना, ये टेंशन फोर्स नहीं है, बट अगर ये फोर्स T है तो रस्सी में जो टेंशन होगा वो कितना होगा? T/2। तो T निकल गया तो T/2 निकालना था। हो गया। तो इस क्वेश्चन में जैसा डायग्राम में आप देख सकते हो,
ये इंक्लाइंड प्लेन है, 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है, इसके ऊपर मास कैपिटल एम है और ये रस्सी से, ये पुली फिक्स है, ये मूविंग है और ये रस्सी जा रही है और ये फिक्स हो गया, ये 2m है। कैपिटल एम का एक्सेलरेशन चाहिए, तो पहले फोर्सेस दिखा दो। मूविंग पुली को नीचे कौन खींचेगा? अरे यहां पे कुछ टेंशन होगा कि नहीं होगा? तो हमने कहा यहां पे टेंशन T है, यहां पर हो जाएगा 2mg। तो अगर ये टेंशन T है तो यहां पे कितना टेंशन होगा? T/2, T/2। यहां कितना होगा? T/2। यहां कितना होगा? T/2। यहां कितना होगा? T/2। यहां कितना होगा? T/2। और इसका अपना जो वेट होगा, वेट का जो कंपोनेंट होगा वो होगा mg sin 30 और इधर कितना होगा? mg cos 30 और ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। क्या मैंने सारे फोर्सेस दिखा दिए? हाँ, ठीक है। अरे बोलो यार, ये सही है ना? अब अगर मैं ऐसा सोचूं, ध्यान देना, अगर मैं ऐसा सोचूं कि ये वाला जो ब्लॉक है ये, इसका एक्सेलरेशन a है, अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो पुली का एक्सेलरेशन भी क्या होगा? a होगा, क्योंकि वो उसके साथ अटैच है। तो ये जो है इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा? 2a होगा। रूल इज रूल। चलिए अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं और बात करते हैं इस रिजल्ट्स पे। तो पहले इस पे देखो, ये नीचे जा रहा है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 2mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आ गया इसकी इक्वेशन। इसके लिए लिखो, इधर की तरफ मोशन हो रहा है, मैं ऐसा मान रहा हूं कि इधर चल रहा है ये, तो T/2 माइनस mg sin 30 इज इक्वल टू मास, इसका मास m है और एक्सेलरेशन कितना है? 2a। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो t माइनस 2 mg sin 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 4ma। ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। क्या ये दोनों इक्वेशन आपको मेरी समझ में आई? अंशिका, ये दोनों इक्वेशन समझ में आई? पक्का? ये वाला जो मास है वो तो नीचे जा रहा है, तो नेट फोर्स तो नीचे की तरफ 2mg कर रहा है काम, ऊपर टेंशन, तो नेट फोर्स ये हो जाएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से मास कितना है? 2m और इसका एक्सेलरेशन a। ये जो प्लेन में रखा हुआ है ये अलग से आप देख सकते हो। इंक्लाइंड प्लेन में जो ये रखा हुआ है m, एक फोर्स तो इस पर इधर की तरफ है T/2, इधर जो फोर्स है वो है mg sin 30। ये वाला जो mg cos 30 है वो तो नॉर्मल रिएक्शन से कट हो जाएगा, काम खत्म उसका। और हमने ऐसा माना है कि ये ऊपर जा रहा है, तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये बड़ा होगा, T/2 बड़ा होगा, तो नेट फोर्स में हो जाएगा T/2 माइनस का mg sin 30 और न्यूटन के अकॉर्डिंग मास और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 2a। ठीक है, फिर हमने पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जब इस पूरी इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया, ये t आ गया, ये 2mg sin 30 आ गया, ये देखिए 4ma आ गया। अब दोनों को ऐड कर रहे हैं, t ने t को कट कर दिया, इधर आ गया 2mg, इधर आ गया 2mg sin 30, इधर आ गया 4 to 6 ma। sin 30 की वैल्यू क्या होती है? हाफ। तो जब हाफ लाओगे तो ये कट जाएगा, तो 2mg से mg माइनस तो क्या बचेगा? mg, और यहां से आएगा 6ma, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? g/6। ये जो एक्सेलरेशन था वो इसका हमने माना था, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ दिस। तो एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M इज इक्वल टू है 2a। 2a की वैल्यू है g/6, कितना आ गया? g/3।
और जी की वैल्यू अगर 10 ले रहे हैं तो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है।